वेलकम टू राइजिंग क्वांट्स बच्चों। आज देखते हैं हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमको गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज द ट्रायंगल, लेट मी हाईलाइट दिस। ये ट्रायंगल है ए बी सी और एंगल सी की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्रीज। दिस एंगल सी इज गिवन 90 डिग्री। ठीक है, ओके। और ये जो रहेगा इसका, ये एंगल सी हो गया हमारा 90 डिग्री का। और एम जो है मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है किसका? हाइपोटेन्यूज ए बी का। सपोज इफ दिस ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, तो एम उसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और एम उस हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर है। ठीक है, तो चलो इसका साथ के साथ गिवन लिखते चलते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी हैव गिवन इज, गिवन बहुत ज़रूरी है मेंशन करना हर क्वेश्चन में। हमें क्या गिवन है? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, और हमें गिवन है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी हाइपोटेन्यूज का। सो हम ये कह सकते हैं कि ए एम इक्वल्स टू बी एम, बिकॉज मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट बराबर बराबर हिस्सों में काटेगा, तो बी एम और ए एम दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब सी को जो है हमने क्या करा है, सी एक पॉइंट को, जो इस ट्रायंगल एबीसी का ही जो एक पॉइंट है, उसको एम से जोड़ा और उसको आगे फर्दर प्रोड्यूस कर दिया डी तक। इसे मैं यहाँ से दिखाता हूँ ऑरेंज पेन से। ये एम, इसको सी से हमने ज्वाइन करा एंड फर्दर प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट डी तक। तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल सामने और आ गया। अभी हम कह नहीं सकते राइट ट्रायंगल है, हम ये प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, ये दो हमें एक ग्रीन में एक ऑरेंज में जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, हम इनको अभी क्या करेंगे? प्रूव करेंगे इसमें रिलेटेड जो भी चीज़ें। और गिवन तक हमको यही था, सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी, सच दैट एक चीज़ और गिवन है कि डी एम और सी एम ये दोनों भी बराबर है। ये सारा हमको गिवन है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डी एम और सी एम बराबर है, और इधर से ए एम और बी एम बराबर है। ठीक है, तो m जो है वो मिड पॉइंट है DC का भी, और m मिड पॉइंट है AB का भी। यहाँ से हम ये नतीजे पर पहुंच सकते हैं भी इजीली। नाउ लेट्स सी हमें प्रूव क्या करना है। व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, हमें प्रूव करना है पार्ट फर्स्ट में, इसके 4 पार्ट्स हैं। हम पहला फर्स्ट पार्ट देखते हैं। AMC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें ट्रायंगल PMD के। ठीक है जी, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ये रेस करता हूँ ताकि हम इसको देख पाएँ। बेसिक जो नोटेशन थी वो ये थी कि एम डी एम और ए एम बराबर था, डी एम और सी एम बराबर था, और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का था और डी से ज्वाइन हो रहा था। अब हम ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी में अगर देखें, हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए एम सी बराबर होगा एंगल बी एम डी के। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, और हम ये कह सकते हैं कि साइड ए एम ऑफ ट्रायंगल ए एम सी, साइड ए एम ऑफ ट्रायंगल ए एम सी इज इक्वल टू साइड बी एम ऑफ ट्रायंगल डी बी एम, या बी एम डी कह लो। ठीक है, गिवन है ये। क्यों? क्योंकि जो m था वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट था, और दो जो जो दो लाइंस बनेंगी वो दोनों आपस में बराबर होंगी, बिकॉज m जो है वो उनके इंटरसेक्शन पे आ रहा है, मिड में आ रहा है, उनको बराबर काट रहा है। ओके, अब यहाँ से जो दूसरा वाला
एक हमारे पास एंगल आ गया, एक साइड आ गई। अब एक साइड और आ जाएगी या एंगल जो भी, तो हमें हमारा काम बन जाएगा। चलो फिर देखते हैं कौन सा होगा। अच्छा, एएमसी ट्रायंगल का, ट्रायंगल एएमसी का एमसी और पीएमडी ट्रायंगल का एमडी अगर ले लें तो ये भी तो गिवन ही है, ये रहा ना, एमसी और एमडी और एएम और बीएम, तो ये तो सारा गिवन में से ही निकल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले हमने ये साइड लिया, ये साइड और ये वाला साइड, ये दो साइड्स, फिर ये दोनों एंगल्स लिया और फिर ये दोनों साइड्स लिया। तो साइड एंगल साइड से हमारा ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। और इसके साथ साथ हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से CPCT से प्रूव करनी रहेगी। CPCT जो कि हम करते आए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये रहेगा कि साइड AC ऑफ ट्रायंगल AMC विल बी इक्वल टू साइड DB ऑफ ट्रायंगल TBM बाय CPCT। एक चीज और ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला एंगल, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, अभी अभी मैंने प्रूव कर लिया है। ये वाला जो एंगल है, एंगल ACM, एंगल ACM और एंगल PDM, ये दो एंगल जो मैंने मार्क करे, इन दोनों को हम बराबर ले लेते बाय C। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये इक्वेशन 1, इक्वेशन। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो इसी के सेकंड पार्ट को देखते हैं। नाउ लेट्स सी। क्या हो गया? चलो यहाँ पे हमने देखा था कि एंगल ACM इज इक्वल्स टू एंगल PDM था। हमने CPCT से ये इक्वल प्रूफ करा था, ठीक है ना। और हमारे पास क्या थे, साइड DB इज इक्वल्स टू साइड AC, ये भी हो गया। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा, जो कि कहता है एंगल DBC इज अ राइट एंगल। एंगल DBC यानी ये वाला एंगल जो मैं ऑरेंज से मार्क कर रहा हूँ, दिस एंगल, एंगल DBC मस्ट बी अ राइट एंगल। चलो अब देखते हैं इसको कैसे होगा ये। सबसे पहले तो हमने जो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, ये हमने CPCT से प्रूव करा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि इसी को दोबारा से लिखना पड़ेगा हमको, बिकॉज हमने ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा था, बट सेकेंड टाइम भी वी नीड टू कोट दिस अगेन। ACM इज इक्वल्स टू BDM, ठीक है, बाय CPCT। नाउ ये कह लें अगर हम आ, ये वाली लाइंस जो BD इक्वल्स टू AC, ठीक है जी। अब ये दोनों एंगल्स देख रहे हो, एक जी शेप फॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक जेड बना रहे हैं। जेड बनाने वाले एंगल्स अगर इक्वल हो तो वो कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब ये दोनों एंगल्स अगर बराबर हैं, डी वो सॉरी BDM और ACM अगर बराबर हैं, तो ये लाइंस कौन सी बनेगी, हम ये कह सकते हैं कि BD जो है वो पैरेलल रहेगी AC के, ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट
सिंस ACM इक्वल्स टू BDM ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। इसको अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? यहाँ पर जब पैरेलल लाइंस हो जाती हैं तो पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होती है? एक ट्रांसवर्सल दिख रही है हमको, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल दिख रही है, ये BC। ये DB और AC क्या है? दो पैरेलल लाइंस है जो कि BC ट्रांसवर्सल के द्वारा काटी जा रही हैं। ठीक है, तो BC इनकी ट्रांसवर्सल है। और पैरेलल लाइंस दैट आर बीइंग कट बाय अ ट्रांसवर्सल हैव अ प्रॉपर्टी कि उनके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। अब को इंटीरियर एंगल्स कौन से बनेंगे? एक बार इरेज कर देते हैं सारा तामझाम। को इंटीरियर एंगल बने, BD और AC पैरेलल है, BC उनकी क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये दो पैरेलल हो गए, ये ट्रांसवर्सल हो गई BC। और ये जो दो एंगल्स होंगे DBC और ACB, ये क्या रहेंगे? इन दोनों एंगल्स का सम क्या रहेगा? 180 डिग्रीज रहेगा। तो एंगल DBC प्लस एंगल ACB is equals to 180 degrees. Reason being sum of co-interior angles. अच्छा, अब एक बात और देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गिवन का काम आएगा। गिवन में हमको गिवन था कि AC is perpendicular to BC। AC is perpendicular to BC, तो यानी ये जो एंगल ACB है उसकी वैल्यू तो हमें 90 गिवन ही है क्वेश्चन में। तो एंगल ACB is equals to 90। तो यहाँ से हमारा ये जो हमारा DBC है, एंगल DBC प्लस ACB का 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल DBC भी क्या हो जाएगा? हमारा 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड।